सोच कर देखिए, एक ऐसा गांव है जहां लोग अपनी दुकानों पर यादें बेचते हैं। अगर दुनिया में एक ऐसी दुकान हो जहां पैसे देकर कुछ खरीदना नहीं पड़ता, बल्कि अपनी एक याद बेचनी पड़ती है और बदले में वो तुम्हें वो चीज़ मिलती है जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अजीब लगता है ना? लेकिन 17 साल के राघव ने ऐसी दुकान सच में देखी थी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। राघव रास्ता भूलकर एक ऐसी गली में पहुंच गया जहां उसने पहले कभी कोई दुकान नहीं देखी थी। गली के आखिर में एक छोटी सी दुकान थी। ऊपर सिर्फ एक बोर्ड लगा था, यादें खरीदी और बेची जाती हैं। राघव को मजाक लगा, फिर भी वो अंदर चला गया। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने राघव की तरफ देखा और बोला, क्या बुलाना चाहते हो? राघव चौंक गया। उसने कहा, कुछ नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया, तो फिर क्या पाना चाहते हो? राघव ने मजाक में कहा, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। बूढ़े ने एक छोटी सी कांच की बोतल निकाली। इसके बदले अपनी कोई एक याद दे दो। राघव हंस पड़ा। याद बेच कर पैसे? बूढ़े ने कहा, जिस याद की तुम्हें ज़रूरत नहीं उसकी कीमत तुम्हें पता ही नहीं। राघव ने मजाक में अपनी एक छोटी सी बचपन की याद बता दी। अचानक बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा। कुछ सेकंड के लिए राघव को चक्कर आया। फिर बूढ़े ने बोतल बंद कर दी। हो गया। राघव दुकान से बाहर आया। उसकी जेब में पैसे थे, लेकिन उसे अजीब लग रहा था। घर पहुंचकर उसकी माँ ने पूछा, आज इतने खुश क्यों हो? राघव ने जवाब दिया, पता नहीं। फिर माँ ने एक पुरानी फ़ोटो दिखाई। फोटो में राघव एक छोटी सी लड़की के साथ खड़ा था। माँ ने कहा, ये तुम्हारी छोटी बहन है। राघव फोटो को देखता रहा। उसे लड़की बिल्कुल याद नहीं थी। उसने पूछा, मेरी कोई बहन थी? माँ का चेहरा अचानक बदल गया। राघव, तुम ये क्या कह रहे हो? तभी राघव को समझ आया, उसने जो याद बेची थी वो कोई छोटी मोटी याद नहीं थी, वो उसकी बहन की याद थी। राघव उसी रात उस दुकान को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन गली में पहुंचकर दुकान गायब थी। सिर्फ एक पुराना दरवाज़ा रखा था। दरवाजे पर लिखा था, एक याद वापस चाहिए तो 2 यादें देनी हो। राघव ने दरवाज़ा खोला। वही बूढ़ा अंदर बैठा था। राघव चिल्लाया, मेरी बहन की याद वापस करो। बूढ़े ने तुरंत शांत होकर पूछा, उसके बदले क्या दोगे? राघव बोला, कुछ भी। बूढ़े ने कहा, ठीक है। उसके सामने 2 बोतलें रखी। एक में तुम्हारी माँ की याद है, दूसरी में तुम्हारी बहन। राघव घबरा गया। मेरी बहन की याद तो मेरे अंदर थी। बूढ़ा मुस्कुराया, नहीं। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी बहन की याद कभी तुम्हारी थी ही नहीं। राघव चुप हो गया। बूढ़े ने एक पुरानी तस्वीर उसके सामने रखी। तस्वीर राघव अकेला था। उसके बगल में कोई लड़की ही नहीं थी। राघव के हाथ कांपने लगे। तो फिर मैं उसे याद कैसे करता था? बूढ़े ने जवाब दिया, क्योंकि किसी ने तुम्हें उसकी याद दी थी। राघव ने पूछा, किसने? बूढ़ा कुछ नहीं बोला। उसने दुकान के पीछे का पर्दा हटाया। वहाँ सैकड़ों कांच की बोतलें रखी थी। हर बोतल पर किसी इंसान का नाम लिखा था और सबसे ऊपर एक बोतल थी, राघव। राघव ने कांपते हुए बोतल उठाई। उसके अंदर एक आवाज़ आई, मुझे वापस मत देना। राघव पीछे हट गया, क्योंकि वो आवाज़ उसकी अपनी थी। बूढ़े ने कहा, अब समझे? तुम यहाँ पहली बार नहीं आए हो? राघव ने पूछा, तो मैं पहले कब आया था? बूढ़ा मुस्कुराया, हर बार जब तुम सच्चाई जानने वाले होते हो, तुम अपनी यादें बेचकर उसे भूल जाते हो। राघव ने आखिरी बोतल खोल दी। अचानक सारी यादें उसके दिमाग में लौट आई। उसे याद आया, वो लड़की उसकी बहन नहीं थी, वो उसकी दुकान की पहली ग्राहक थी और राघव इस दुकान का मालिक था। लेकिन उसने अपनी सारी यादें बेचकर खुद को एक आम इंसान बना लिया था। बूढ़ा धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा और बोला, अब मेरी उम्र पूरी हो चुकी है, दुकान को नया मालिक चाहिए। राघव ने पीछे देखा। वहाँ एक खाली कुर्सी थी। उसके ऊपर नाम लिखा था, राघव। अगली सुबह वो गली में फिर गायब थी। लेकिन शहर में एक नई दुकान खुल चुकी थी। बोर्ड पर लिखा था, यादें खरीदी और बेची जाती हैं। और काउंटर के पीछे बैठा लड़का
हर आने वाले इंसान की सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या भूलना चाहते हो? लेकिन सबसे अजीब बात, उसे अपना नाम याद नहीं था, क्योंकि दुकान का मालिक बनने से पहले उसने अपनी आखिरी याद भी बेच दी थी। अगर आपको ऐसी और भी कहानी पसंद है और आप उसे सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल थ्रिल मिस्ट डार्क को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि थ्रिल मिस्ट डार्क जहां कहानी खत्म नहीं होती लेकिन रहस्य नहीं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।